नमस्कार साथियों। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला यानी जो उनके सूत्र हैं उसको देखेंगे और उस पे आधारित जो है कुछ सवालों को देखेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट को कहा जाता है लाभ और हानि, यानी कि लॉस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हानि हो गया। तो इसमें हम लोग सीखेंगे सबसे पहले सीपी। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। मतलब ये हुआ कि जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहा जाता है? सीपी कहा जाता है। जैसे मान के चलिए मैंने ये मार्कर खरीदा 10 रुपया में, तो यही क्या हो गया, इस मार्कर का क्या हो गया? सीपी हो गया। अब दूसरा टर्म की बात करेंगे यहाँ पे एसपी के बारे में। एसपी होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है। अब जैसे मान के चलिए मैंने ये कितने में खरीदा था? 10 रुपया में खरीदा था, और इसी को हम लोगों ने क्या किया? 20 रुपया में बेच दिया हमने। तो यहाँ पर जो है हमारा जो प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? यहाँ अगर इस मार्कर की प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट बराबर क्या आ जाएगा? एस पी माइनस, मतलब सेलिंग प्राइस में से क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। जैसे 20 रुपीज़ में मैंने बेचा था और 10 रुपीज़ में ख़रीदा था, तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो 10 रुपीज़ निकल करके आ जाएगा। ये हो गया। अब देखेंगे इसमें हम लोग फार्मूला, नेक्स्ट फार्मूला आगे देखते हैं कैसे होता है। नेक्स्ट फार्मूला के बारे में देखेंगे। पहला प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? एस पी माइनस सी पी होता है। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एस पी माइनस सी पी होता है। और जो लॉस है, लॉस इज इक्वल टू क्या होता है? सी पी माइनस एस पी होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट इंटू 100 बाय में क्या हो जाता है? सीपी हो जाता है। उसी तरह जो है लॉस परसेंट इज इक्वल टू हो जाता है लॉस इंटू 100 बाय में क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। लॉस इंटू 100 बाय में क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। तो इसी फार्मूला के आधार पे जो है हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है राम ने एक किताब
500 रुपया में खरीदी और 850 रुपया में बेच दी, तो लाभ प्रतिशत की गणना करें। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि राम ने एक किताब खरीदी कितना में, 500 रुपया में। कितने में खरीदी? 500 में। तो यहाँ पे सीपी जो हो जाएगा वो 500 रुपया हो जाएगा, और बेची कितने में? 850 रुपया में। तो यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा? 850 रुपया। तो अब हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पे सीपी कम है, एसपी क्या है? ज़्यादा है। तो जब सीपी कम हो और एसपी ज़्यादा हो तो इस केस में क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? 850। सीपी कितना है? 500। तो घटा दीजिए, 0 में से 0 जाएगा 0, और 5 में से 0 जाएगा 5, 8 में से 5 गया 3 हो गया, यानी 350 रुपया क्या हो गया? इसका प्रॉफिट हो गया। अब हम लोग यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा प्रॉफिट इंटू 100 बाय में क्या हो जाएगा? सीपी। तो प्रॉफिट कितना का हुआ? 350 रुपया का, इंटू क्या हो जाएगा? 100 बाय में क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। सीपी कितना है? 500। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0, 5 से कट जाएगा कितना बार में? 70 बार में। तो यानी कितना हो जाएगा? 70% जो है क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने एक प्लॉट, एक मकान 50,000 रुपया में खरीदा, और उसे 45,000 रुपीज में बेच दी, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ने एक मकान 50,000 रुपया में खरीदी और उसे 45,000 रुपया में बेच दी, तो लाभ या हानि निकालें। तो इसमें हम लोग कैसे जानेंगे कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? तो यहाँ पर उसने 50,000 रुपया में खरीदी थी और 45,000 रुपया में बेच दिया, तो उसको क्या हो गया? हानि हो गया। मतलब यहाँ पर ये जो है ये एसपी है, और ये जो है यहाँ पे क्या है? सीपी है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस। लॉस बराबर क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। तो बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 50,000 माइनस 45,000, यानी कितना हो जाएगा? 5,000।
5000 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लॉस परसेंट निकाल लेंगे। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, लॉस इंटू 100, लॉस इंटू 100 बाय में सीपी। सीपी कितना है, 50,000। तो यहाँ पे 50,000 सीपी लिख देंगे। तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, 5 से कट जाएगा ये 10 बार में। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10%। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट फार्मूला और क्वेश्चंस को देखने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के अगली वीडियो में मिलते हैं। और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर वीडियो पसंद आया हो तो। थैंक यू।